नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और आज है विजयदशमी का त्यौहार, तो इस फेस्टिवल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये फेस्टिवल हमको ये सीख देता है कि इसमें असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। तो हम भी अपने जितने भी बुरे कर्म हैं, जैसे कि आलस है और जो हमें पढ़ाई में बाधा देता है, उस पर हम विजय प्राप्त करें। और अपने जो है, आप भी देखिए, अब इसमें फेस्टिवल में इतने मगन हो गए हैं कि हम पढ़ाई से थोड़ा सा उचट गए हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय अपनी पढ़ाई पर ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए बच्चों, क्लास 7 का जो हम लोग रेड बुक कर रहे थे, आज उसका लेसन 7 करेंगे। और इसको बहुत ही अपनी कॉपी और पेन उठा कर बैठ जाइए और इसको जो है बड़ी इंटरेस्ट के साथ करना शुरू करते हैं। तो ये है आपका, हाँ, एक मिनट। तो चलिए, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम मतलब होता है एक समय, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब क्या होता है? एक समय। एक समय की बात है, एक बार की बात है। वंस मतलब एक बार होता है। वंस अपॉन ए टाइम अक्सर ही बोलते हैं ये फ्रेज, तो एक समय। देयर वॉज ए किंग हु लिव्ड इन ए पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। तो ये क्या है? देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग हमने आपको बताया था, जहाँ पे जहाँ पे सब्जेक्ट आपका मिस होता है, सब्जेक्ट मिसिंग होता है, वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि मैदान में बच्चे हैं, तो मैदान में बच्चे हैं तो दे आर चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। तो देयर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कर्ता मिसिंग होता है, सब्जेक्ट मिस होता है। तो एक राजा था, एक राजा था, इससे क्या समझ में आ रहा है? एक राजा था, तो देयर वॉज ए किंग, ठीक। कहाँ का राजा था, कैसा राजा था, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो ए किंग वॉज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे देयर वॉज ए किंग हु लिव्ड। जो, हु मीन्स जो, लिव्ड रहता था, इन ए पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। पैलेस मीन्स क्या होता है? महल, ठीक है। राजा है तो महल में ही रहेगा ना। तो पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। बैंक मीन्स होता है किनारे, रिवर मीन्स नदी, नदी के किनारे महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह बहुत अनहैप्पी था। हैप्पी का अपोजिट क्या हुआ? अनहैप्पी। तो हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी मीन्स दुखी। तो वह बहुत दुखी था। क्यों दुखी था भाई? बिकॉज people of the kingdom were irresponsible. Because the people of his kingdom were irresponsible. irresponsible मतलब गैर जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट है यहाँ पे irresponsible. रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार और irresponsible मीन्स गैर जिम्मेदार। तो क्यों दुखी था भाई वो? क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, किंगडम मीन्स उसके राज्य के, हिज मीन्स उसके, किंगडम मीन्स राज्य, उसके राज्य के लोग इर्रेस्पॉन्सिबल थे, गैर जिम्मेदार थे। अब कैसे पता कि कैसे गैर जिम्मेदार थे? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कैसे थे? एवरी टाइम ही वेंट, प्रत्येक समय मतलब जब भी, प्रत्येक समय का तात्पर्य क्या है? जब भी। ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब भी वह अपने रथ, चैरियट मीन्स क्या होता है? रथ, ठीक। तो वह अपने रथ से बाहर, आउट मीन्स बाहर, जब भी वह अपने रथ से बाहर जाता था। ही यूज टू आ गया ना, यूज टू का मतलब सेंस कहाँ पे होता है, कहाँ पे प्रयोग होता है? ये हम जो है आपको 6 क्लास में बता चुके हैं। यूज टू का प्रयोग किया करता था, जाया करता, जहाँ पे आदत मतलब आदत समझ में आती कि ये उसकी आदत है, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? यूज़ टू का। तो कहते हैं ही यूज़ टू सी, वो देखा कर, नहीं, ही यूज़ टू सी, देखा करता था। यूज़ टू सी वर्ब के साथ आ गया यूज़, तो हो जाएगा देखा करता था। स्टोन्स, क्या देखता था? स्टोन्स। एंड रबिश, रबिश लेइंग ऑन द रोड्स। लेइंग मीन्स होता है पड़े रहना, और रबिश मीन्स कचड़ा,
कूड़ा कचरा, पत्थर और कचरे पड़े रहते थे। जब भी वो अपने रथ से बाहर निकलता था, जाता था, तो देखता था कि कूड़े कचरे और पत्थर जो है रोड पर पड़े रहते थे। यह देखा करता था। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, ही सेल्ड इन हिज बोट। सेल्ड मीन्स क्या होता है? सेल्ड मीन्स होता है रवाना होना, चल देना। कि ये भी क्या है? वेंट का सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है कि जाना, रवाना होना। ठीक है, तो सेल्ड जब भी, एवरी टाइम प्रत्येक समय। ठीक है, एवरी टाइम मीन्स प्रत्येक समय। ही सेल्ड इन हिज बोट, प्रत्येक समय या प्रत्येक समय ही सेल्ड, वह जाता था, इन हिज बोट, अपने बोट पर, अपने नाव पर जब वो जाता था, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। फाउंड मीन्स पाता था। अब फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? फाउंड। फाइंड क्या है? फर्स्ट है, FIND। फाइंड मीन्स होता है पाना। ठीक, और फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या है? फाउंड है। फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह नदी वेरी डर्टी, बहुत गंदा। डर्टी मीन्स गंदा, वह बहुत गंदा, नदी को बहुत गंदा पाता था। तो डर्टी के यदि पूछा जाए डर्टी का जो है एडजेक्टिव क्या है, तो क्या हो जाएगा? वेरी। और डर्टी किसका एडजेक्टिव है? रिवर का। रिवर कैसी थी? गंदी थी। तो रिवर की एडजेक्टिव है डर्टी। ठीक, और डर्टी वेरी। और फिर देखिए, फिर जब इऐसा सिचुएशन वो देखता था, हाँ, चारों तरफ जब गंदगी देता था, तब अलाज, वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड। कहते हैं अलाज। अलाज क्या है? ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी है ना, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। कहते हैं आह, दुख से जब हम कहते हैं आह, अरे, हाँ, तो दुख भरी जो कहता है वो आह। वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल, क्यों मेरे लोग, वाई मीन्स क्यों, माई पीपल मेरे लोग, सो इररिस्पॉन्सिबल, सो मीन्स इतने, सो मीन्स इतना, इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार हैं। ही मूंड, मूंड मीन्स क्या है? कि वह आह भरता है, दुख से क्या करता है? आह भरता है, मतलब काफ़ी दुखी होकर के जब सांस लेता है तो उसे हम कहते हैं मूंड। तो वो इस सांस लेने को क्या कहेंगे हम? आह भरना। तो वो दुख से क्या करता है? आह भरता है। हाँ, ये तो जो एक्सक्लेमेटरी हो गया आपका, एलाज कह दिया आह, और फिर लास्ट में ही मोन्ड, उसने क्या की? दुख, उसने आह भरी। ठीक, फिर आह भरी मतलब दुख भरी सांस ली। वाई डू, फिर क्या कहते हैं? वाई डू दे नॉट कीप, वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, क्यों डू दे नॉट, वे नहीं रखते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस है। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे कौन? वे उनके जो है किंगडम के पीपल, उनके राज्य के लोग, क्यों, मतलब वे रोड्स को क्यों नहीं साफ रखते हैं? ही थॉट, सोचा, ये क्या है? पास्ट है। ठीक, थिंक का पास्ट यानी सेकंड फॉर्म क्या है? थॉट है। ठीक, थिंक, थॉट। तो उसने सोचा, क्या सोचा भाई? ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, उसने सोचा, उसी समय, एक समय, उसने उसी समय, वाइल के किसको द्योतित करता है? टाइम को द्योतित करता है, समय को। तो उसी समय उसने सोचा, एंड सेड, और कहा, क्या सोचा और कहा? आई मस्ट टीच दैम अ लेसन। मस्ट टीच मीन्स अवश्य, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहना, अवश्य चाहिए। आई मस्ट टीच दैम अ लेसन, मैं उन्हें एक सीख जरूर दूंगा। टीच मतलब मैं उन्हें ज़रूर इसकी सीख दूंगा।
टीच अ लेसन, अक्सर ये बोलते हैं ना टीच अ लेसन, मीन्स उपदेश देना, सीख देना, इसे हम बोलते हैं टीच अ लेसन। तो क्या कह रहे हैं कि आई मस्ट टीच दैम अ लेसन, मैं उनको एक लेसन दूंगा, सीख जरूर दूंगा, अवश्य दूंगा, अवश्य पढ़ाऊंगा, अवश्य दूंगा। वन नाइट, एक रात, वन नाइट, एक रात। ही टुक अ बैग, ये देखिए टुक क्या है, टेक, टेक होता है ना TAKE, टेक, टेक मीन्स होता है लेना और टुक मीन्स लिया। तो ये टेक का सेकंड फॉर्म है टुक, टेक, टुक, टेकन। फर्स्ट होता है टेक, सेकंड फॉर्म होता है टुक और थर्ड फॉर्म होता है टेकन। तो ये है आपका पास्ट टेंस है। ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम, उसने टुक लिया, ए बैग, एक बैग, ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के का एक बैग लिया, विथ हिम, अपने साथ में, एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क पर गया। ठीक है, मेन रोड मतलब सड़क पर गया, गली कूचे में नहीं, सड़क पर गया, मेन सड़क पर गया, एक बैग लेकर के मेन सड़क पर गया। और उसके साथ में कौन था, सिर्फ वो खुद थोड़ी था, उसके साथ में हिज वाइज़र, वाइज़र किसको बोलते हैं, वज़ीर को। जैसे कि होता है ना, मंत्री होता है, वज़ीर होते हैं, उसके जो मंत्री को ही कह सकते हैं आप, मंत्री को ही वज़ीर बोलेंगे। तो उनके साथ में होते हैं, राजा के साथ में, तो वो सिर्फ अपने वज़ीर को लिया। हिज वाइज़र वॉज ऑल्सो विथ हिम, उसका वज़ीर भी उसके साथ में था। ही सा ए पिट, पिट मीन्स क्या होता है, गड्ढा। ही सा उसने देखा। अब सा क्या है, सी होता है ना, सी फर्स्ट फॉर्म है और सा उसका सेकंड फॉर्म है। सी, सा, सीन, सा सेकंड फॉर्म है, सा मीन्स देखा, सी मीन्स देखना और सा मीन्स देखा, और सीन मीन्स होता है देख लिया, थर्ड फॉर्म है सीन। तो ही सा ए पिट, उसने एक गड्ढा देखा, इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में उसने एक गड्ढा देखा। किसने देखा गड्ढा, राजा ने देखा। ठीक, राजा ने गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, ही उसने पुट मीन्स रखा, द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों को, इन इट उसमें, किसमें, इट किसके लिए आया है, गड्ढे के लिए आया है, पिट के लिए आया है। उसने उस कॉइन्स को गड्ढे में रख दिया। देन द किंग एंड द वाइजर कवर्ड द पिट विथ ए बिग स्टोन, तब, देन मीन्स तब, द किंग एंड द वाइजर, राजा और वज़ीर, कवर्ड ढाक दिए, द पिट विथ ए बिग स्टोन, ढाक दिए, किसको ढाक दिए, पिट को, गड्ढे को। ठीक है, राजा और वज़ीर दोनों मिल कर के कवर्ड द पिट, गड्ढे को ढाक दिए, विथ ए बिग स्टोन, बड़े पत्थर से उसको क्या करिए, ढाक दिए। फिर क्या हुआ भाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, अब अगले दिन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे अ मैन केम अलोंग द रोड, अगले दिन एक आदमी केम मीन्स आया, आया, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है किसका, कम का, कम मीन्स होता है आना। ठीक, और केम मीन्स आया, ये हो गया सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कम केम कम बोलेंगे, कम जो है फर्स्ट फॉर्म भी है और आपका थर्ड फॉर्म भी है। तो ए मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विथ वॉज फुल ऑफ कोयल। तो क्या कहते हैं कि कार्ट मीन्स क्या होता है, लकड़ी की गाड़ी, किसकी गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं कार्ट। ठीक है, तो अ मैन, एक आदमी सड़क पे आया, अपनी लकड़ी की गाड़ी में सड़क पर आया। ठीक है, लकड़ी की गाड़ी पर सवार था और सड़क पे आया। विच वॉज जो, विच मीन्स जो, यहाँ पे है जो,
फुल ऑफ कोयल, जो कोयले से भरा हुआ था। ऐसी गाड़ी को लेकर के वह सड़क पर आया। अब उसे क्या पता था कि गड्ढे के नीचे जो है गोल्ड कॉइन्स हैं। तो he saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. उसने देखा, he saw, उसने देखा, ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। किसका सेकंड फॉर्म है? सी का। सी का सेकंड फॉर्म है सा। उसने भी देखा, उसने देखा द बिग स्टोन, बड़े पत्थर को, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में एक बड़े पत्थर को देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड। वरीड मीन्स क्या होता है? चिंतित होना। वरीड मीन्स चिंतित होना। बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, इसके बारे में वो चिंतित नहीं था। अब सड़क के बीचों बीच यदि कोई गड्ढा है, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, तो लोगों को सोचना चाहिए, यदि वो जिम्मेदार नागरिक हैं, हम और आप कोई भी है जिम्मेदार, तो हमें सोचना चाहिए कि गड्ढा, एक बड़ा सा पत्थर बीचों बीच सड़क पे रखा है, तो हमें आने जाने में दिक्कत महसूस होगी। हाँ, इसको हम हटा के अलग करें, किनारे करें। लेकिन नहीं, वो क्या किया, सब साइड से होकर के चले जा रहे थे। क्या देख, जैसे कि ये इसने भी किया। सा द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच एक बड़े स्टोन पत्थर को देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड, लेकिन वो चिंतित नहीं था अबाउट इट, इसके बारे में चिंतित नहीं था कि पत्थर है तो है, उससे क्या। ही ड्रोव, ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रोव, ठीक, DRIVE, ड्राइव करते हैं ना हम, कोई गाड़ी है, कुछ भी हम ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म है ड्रोव। तो क्या कह रहे हैं? ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, वह कार्ट, अपनी गाड़ी को चला करके स्टोन के राउंड, उसके चारों, उसके मतलब राउंड में चला करके, उसके चारों से, उसके किनारे से, उसकी गोलाई से चला करके वो निकाल लिया। उसने जो है अपनी गाड़ी को चला करके स्टोन के चारों तरफ चला करके ड्रोव, चला करके निकाल लिया। देन, तब, अनदर मैन केम अलोंग विथ ए फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, तब अनदर मैन, दूसरा आदमी, केम, आया, अलोंग विथ ए फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। किसका झुंड? शीप एंड गोट्स। शीप मीन्स भेड़ और गोट्स मीन्स बकरी। भेड़ बकरियों के झुंड के साथ में आया, सड़क पर ही आया, ठीक। दूसरा आदमी फिर आया। फिर क्या हुआ? द मैन डिड नॉट पे अटेंशन। पे अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना, और नॉट पे अटेंशन है यानी कि नहीं ध्यान दिया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, आदमी ने इट, इस पर ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, पत्थर के साइड से, बगल से, ठीक है, अदर साइड मतलब दूसरी तरफ से, घुमा करके, दूसरी तरफ से घुमा करके झुंड को ड्रोव कर लिया, निकाल लिया, चला करके निकाल लिया, ठीक है। उस पत्थर पे ध्यान नहीं दिया, पत्थर की दूसरी तरफ से अपनी भेड़ बकरियों को चला करके निकाल लिया। फिर क्या हुआ? मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड, कई दूसरे लोग भी, मैनी मीन्स कई, अदर पीपल दूसरे लोग भी, ऑल्सो मीन्स भी, पास्ड गुजरे, अलोंग द सेम रोड, उसी रोड से जो है बहुत सारे लोग, कई लोग वहाँ से गुजरे। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, लेकिन उनमें से सभी, वर सो इर्रिस्पॉन्सिबल, उनमें से सभी इतने, सो मीन्स इतने, इर्रिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार थे, दैट कि दे डिड नॉट बोदर, ये क्या है? BOTHER, बोदर। बोदर मीन्स होता है चिंतित होना, ठीक है। अब इसको ब्रदर मत पढ़ लीजिएगा, ब्रदर हो जाएगा तो BROTHER हो जाएगा, ब्रदर मीन्स भाई। लेकिन जब हम कहेंगे बोदर, BOTHER, बोदर मीन्स होता है, ये है आपका वर्ब, चिंतित होना। तो दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, रिमूव द स्टोन, रिमूव मीन्स हटाना, स्टोन मीन्स पत्थर को हटाने के लिए चिंतित
नहीं हुए। वे इतने गैर जिम्मेदार थे कि पत्थर को हटाने के लिए चिंतित नहीं हुए। फाइनली, अंततः, पहले तो राजा देख रहे थे कि आखिर इस पत्थर को हटाता कौन है, कोई तो ऐसा नागरिक होगा जो इस पत्थर को हटाएगा। लेकिन उनके राज्य में कोई ऐसा नागरिक नहीं था, कोई ऐसा जिम्मेदार नागरिक नहीं था जो उस पत्थर को हटाए, जो ये महसूस कर सके कि सड़क के बीचों बीच ये पत्थर किसी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था, जिम्मेदार नागरिक नहीं था। तो अंततः यानी फाइनली द किंग, राजा, कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, फाइनली अंततः राजा कॉल्ड, बुलाया, कॉल का पास्ट फॉर्म है, मतलब सेकंड फॉर्म है ये, कॉल्ड, ठीक, कॉल्ड यानी बुलाया, ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के सभी लोगों को, ऑल द पीपल मीन्स सभी लोगों को बुलाए, एंड सेड, और कहे, कम, आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ सड़क से स्टोन यानी पत्थर को हटाएं। ये नहीं कहे कि चल जाओ हटा दो उस पत्थर को, ऐसे नहीं, उन्होंने कहा कि आओ आओ और सड़क से इस पत्थर को हटाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है कि पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड। स्टन्ड मीन्स क्या होता है? स्टन्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित रह जाना। स्टन्ड मीन्स क्या होता है? आश्चर्यचकित रह जाना। तो क्या हुआ कि चकित हो गए लोग, पीपल वर स्टन्ड, लोग चकित हो गए, टू सी द गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को देख करके लोग चकित हो गए। इन द पिट, गड्ढे में सोने के सिक्के को देख करके लोग चकित हो गए। व्हेन, जब, दे रोल्ड द स्टोन अवे, रोल अवे मीन्स क्या होता है? रोल अवे मीन्स होता है कि दे रोल्ड अवे, जब वो हटाना, ठीक है। अवे मीन्स होता है दूर करना और रोल अवे मीन्स हटाना, ये आपका एक फ्रेज में आता है। तो दे रोल्ड द स्टोन अवे, उन्होंने जब वे पत्थर को, स्टोन मीन्स पत्थर को हटाए, तो वे गड्ढे में गोल्ड कॉइन्स को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ठीक, लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। देखो सोने के सिक्के हैं, सिक्के, वर मीन्स थे, देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन पत्थर को हटाने के लिए कोई व्यक्ति, नो वन मीन्स कोई व्यक्ति भी नहीं, बोदर्ड चिंतित हुआ। पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे लेकिन कोई भी व्यक्ति पत्थर को हटाने के लिए चिंतित नहीं हुआ। तो नो वन डिजर्व, डिजर्व्स मीन्स क्या होता है? योग्य होना, ठीक है। डिजर्व मीन्स क्या होता है? योग्य होना। तो कह दिया है कि नो वन डिज़र्व, यानी कोई व्यक्ति डिज़र्व नहीं करता है, कोई व्यक्ति योग्य नहीं है। दीज गोल्ड कॉइन्स, इन गोल्ड कॉइन्स के लिए कोई भी व्यक्ति डिज़र्व नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है। हैड यू बीन, अब इस प्रकार के सेंटेंस देखिए, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, है अगर, ठीक है। इस टाइप से यदि सेंटेंस आए, जैसे कि हैड और वुड का यूज़ हो स्टार्टिंग में, तो अगर से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, अगर आप जिम्मेदार होते, कह रहे हैं अगर तुम जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाते और जिम्मेदार होते, पत्थर को हटाने के यदि जिम्मेदार होते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के तुम्हारे होते, तुम सबके होते। यदि आप लोग इस पत्थर को हटाने के लिए जिम्मेदार होते तो सोने के सिक्के आप लोग के होते। द किंग सेड
टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा। हिज पीपल मीन्स अपने लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वाइजर, यानी कि वज़ीर। किंग ने ऑर्डर दिया, अपने वज़ीर को ऑर्डर किया, आदेश दिया। ठीक है, ऑर्डर का सेकंड फॉर्म है ऑर्डर्ड। राजा ने वज़ीर को आदेश दिया। टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस। टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, मतलब ले आओ। टेक मीन्स ले आओ, गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को, माई पैलेस हमारे महल में सोने के सिक्कों को ले आओ। आफ्टर हियरिंग दिस इसे, आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, इसको सुनने के बाद, पीपल लोग फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, फील मीन्स महसूस करना और फेल्ट मीन्स महसूस किया। तो लोगों ने महसूस किया, क्या महसूस किया? अशेम्ड एंड सॉरी टू। अशेम्ड मीन्स शर्मिंदगी, एंड सॉरी टू, सॉरी मीन्स खेद, दुख। तो ये सुनने के बाद लोगों ने शर्मिंदगी और दुख महसूस किया। शर्मिंदगी और दुख भी, यहाँ पे टू लगा है ना, और इस टू का मतलब होता है भी, दुख भी महसूस किया। एंड प्रोमिस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एंड प्रोमिस्ड वादा किया। प्रोमिस का सेकंड फॉर्म है प्रोमिस्ड। ठीक, तो वादा किया। टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, सिटीजन यानी नागरिक, टू बी होने का। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए वादा किया, खुद से वादा किए कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का खुद से वादा किए। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में। और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।